अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौर जब गर्दिशों का आता है, दौर जब गर्दिशों का आता है, अपना अपनों को भूल जाता है। दौर जब गर्दिशों का आता है, अपना अपनों को भूल जाता है। धोखा देती है बेवफा दुनिया, काम बिगड़े खुदा बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी हाल में भी अपने बंदे को नहीं भूलता, भले ही बंदा अल्लाह से नाराज़ क्यों ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ार में रहता है कब मेरा बंदा आए, मेरे सामने दो आंसू बहाए और मैं उसको अपनी करम नवाजी से नवाजूँ। अल्लाह तबारक व तआला देखिए किस तरह इंसान पर अपनी मेहरबानी और इनायत फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, जो हमारे नबी हैं आपके भी नबी हैं, तो आपको अगर अपने नबी से मोहब्बत है तो हदीस को पूरा देखिएगा। हजरत अबू वाक़िद लेसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस का मफ़हूम बयान करते हैं। क्या फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और आप अपना वाज बयान फरमा रहे थे, तो एकदम क्या होता है कि राह चलते तीन मुसाफिर यूं समझ लीजिए गुजर रहे थे, तो तीनों मस्जिद में आ जाते हैं। जब तीनों मस्जिद में आते हैं, देखा हल्का खचाखच भरा हुआ है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो एक इंसान ने अपनी कोशिशों से उस हल्के में जगह बनाई और वो वहां पर बैठ गया। दूसरे इंसान ने अंदर घुसने से हया की, तो वो पीछे जहां उसको जगह मिलती है वो वहीं पर बैठ जाता है। तीसरे इंसान ने क्या किया, देखा कि जगह तो है ही नहीं, बेरुखी का मामला किया और वापस चला गया। जब वाज से आप फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बताऊं इन तीन लोगों के बारे में जो अभी तशरीफ लाए थे, उनका क्या हाल अहवाल है। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान ज़रूर फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में जगह ढूंढना चाहा, अल्लाह तबारक व ताला ने भी उसके साथ हिदायत वाला मामला फरमाया और उसको हल्के में जगह दी। दूसरा इंसान जो अल्लाह तबारक व ताला से हया कर रहा था और आगे जाने से हया महसूस की और वो अपनी जगह ही पर बैठ गया, यानी पीछे जूतियों में बैठ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी उससे हया का मामला फरमाया और उसको हिदायत से नवाजा। तीसरा वो शख्स जो बेरुखी करके चला गया, तो वो इंसान अल्लाह तबारक व ताला से जैसे बेरुखी करता है, अल्लाह तबारक व ताला ने भी उसके साथ बेरुखी का मामला किया। तो अल्लाह तबारक व ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उसको दीन की मजालिसों में लाकर बिठा देता है। जैसा कि आप जानते हैं, फरिश्ते घूमते फिरते इंसानों को और इंसानों के इन हलकों को जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसें सजी हुई होती हैं ढूंढते रहते हैं, और जब ढूंढते रहते हैं तो आकर बैठ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालांकि सब कुछ जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम एक बाग से चलकर आए हैं। फरमाया कि वो बाग कौन सा था। फरमाया कि एक जगह तेरे नबी की महफिल सजी हुई थी, हम वहाँ बैठ गए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो लोग क्या फरमा रहे थे। तो फरिश्तों ने कहा कि तेरी जन्नत की तलब कर रहे थे और तुझसे पनाह चाहते थे और तेरी दोज़ख से पनाह चाहते थे, यानी हिफाजत चाहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम गवाह रहना कि मैंने उन लोगों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तो बस इसीलिए कहना है कि ये दुनिया आरज़ी है, इसका कुछ भरोसा नहीं है ना। जिंदगी सांसों की एक डोर है, जो जब भी अल्लाह तबारक व ताला इसको तोड़ना चाहेगा तोड़ देगा। तो हमें इस दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को बनाना है। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि होशियार मोमिन वो होता है जो एक हाथ में दुनिया और दूसरे हाथ में दीन को लेकर चलता है। मेरी बहनों, दुनिया कमाना, कसबे दुनिया कमाना
गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे को जेब तक, पॉकेट तक तो रखना जायज़ है, लेकिन पैसे की मोहब्बत दिल में उतारना नाजायज़ है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की महफिलों से जुड़े रहें और इस दुनिया के साथ साथ होशियार मोमिन होने का सबूत दीजिए और अपनी आखिरत को भी बनाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा।